हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, आप घर बैठे बहुत अच्छे से चैप्टर 1 क्लास 7 साइंस आसानी के साथ सीख सकते हैं इस वीडियो के हेल्प से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तब मैं पहले नहीं बोलूँगा, बट आई होप कि आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 क्लास 7 साइंस, जो कि NCERT बेस्ड है। और आई होप कि मैं इसमें सभी आपके जितने सारे डाउट्स वगैरह होंगे क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पोषण कैसे होता है। जैसे हमारा पोषण तो सबको पता है कि हमें भोजन चाहिए होता है। अगर हम भोजन खाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू स्टे फिट, टू स्टे हेल्दी। एंड एनर्जी अगर हमें मिलती है तो वी कैन डू सेवरल वर्कर्स, राइट। बट यू मस्ट नो अबाउट कि प्लांट्स के अंदर भी कितने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो कैसे कैसे न्यूट्रिशन अप्लाई करते हैं, एनिमल्स कैसे कैसे उनका न्यूट्रिशंस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझने से पहले थोड़ा सा मैंने फूड के बारे में मैं बताता हूँ, व्हाट इज़ फूड। तो फूड क्या होता है, भोजन क्या है। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू सेवरल वर्क्स, राइट। भोजन से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, हम अलग अलग काम कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि फूड के अंदर होता है बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, लाइक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। और ये चाहे फैट हो गया, ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है दैट हेल्प अस टू स्टे फिट, टू गेट एनर्जी ऑल्सो, राइट। और ये हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर भी रखते हैं। हम लोग अगर हेल्दी रहेंगे तो बहुत सारा काम बहुत ईजिली कर पाते हैं। तो बेसिकली मेरे बताने का यही तात्पर्य था कि फूड से हमें क्या मिलता है। अब सवाल उठता है कि फूड से हमें एनर्जी तो मिल गई, लेकिन प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है और कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, फीडिंग हैबिट्स क्या होती है, कैसे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बांटते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, मैंने बताया भोजन, राइट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मोड मतलब होता है माध्यम, यानी कि उनके पोषण का मोड क्या क्या हो सकता है, व्हाट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, राइट। कितने मोड हो सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली अभी हम 2 करते हैं, उसके बहुत सारे सब टाइप्स भी है। यू कैन सी हियर ऑटोट्रॉफिक मोड एंड हेटरोट्रॉफिक मोड। ऑटो मीन्स स्वतः, ऑटो मीन्स स्वतः। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक समझते हैं। ऑटो मीन्स व्हाट, ऑटो मीन्स स्वतः, यानी जो खुद से अपना कर लेता है। लाइक प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, ओके, ऑन, सो दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, राइट। यू कैन सी। और प्लांट्स किस मेथड से फूड प्रिपेयर कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। By which method? By photosynthesis plant can make their food also. You can see the image of photosynthesis, how plants can make their food. So plants can make their food with the help of what? With the help of carbon dioxide, with the help of air, with the help of water, with the help of sunlight, okay. और इसमें प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ये आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे रूट हेल्प प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, ओके। लिव्स जो होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में? तो प्लांट को सनलाइट एब्जॉर्ब करने में या फिर ब्रीथिंग करने में, ओके। स्टेम फूड को स्टोर करता है और साथ ही साथ बहुत जगह ट्रांसपोर्ट भी करता है हर पार्ट्स में। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना आपके चैप्टर के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लांट्स फूड प्रिपेयर करता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, किसका ग्रेटर रोल होता है? तो वो है लीफ। लीफ मीन्स पत्तियाँ, राइट। और लीफ हेल्प करता है किस लिए? वो क्या करता है? लीफ ट्रैप सनलाइट। यू कैन सी लीफ कैसे सनलाइट को ट्रैप करता है। ये छोटे छोटे जो आप पोर्स देख रहे हैं, those pores are called stomata, and by the help of those stomata plant can breathe, plant can take carbon dioxide that is present in air also, right। वहाँ से वो ले लेता है। फिर प्लांट क्या करता है? फूड सिंथेसाइज करता है, और करने के बाद वो बनाता है क्या भाई? तो वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके। तो वो फूड प्रिपेयर कर लेता है। फोटोसिंथेसिस किया उसने। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन है? लीफ, ओके। लीफ के अंदर होता है स्टोमेटा,
स्टोमेटा का वर्क होता है क्या करना, स्टोमेटा का होता है ब्रीथिंग करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना और सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबको पता है कि क्लोरोफिल प्लांट्स लीव्स को ग्रीन करने में हेल्प करता है, राइट। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, राइट। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारा ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि किसी लिप्स के सेल में पाया जाता है और उसी के चलते क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल के चलते प्लांट्स क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक वाई बिकॉज दे कैन मेक देयर फूड ईजिली, ओके, विद द हेल्प ऑफ photosynthesis. That is very very simple, my dear students. Now come to the next, heterotrophic. What are heterotrophics? तो हेट्रो मीन्स होता है, हेट्रो मतलब जो दूसरे पे मतलब कि जो दूसरे पे निर्भर करता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स पे टू गेट देयर फूड, हाउ दे कैन गेट देयर फूड, राइट। तो दोज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक, जो कि दूसरे पे डिपेंड होता है। उसे भोजन कहाँ से चाहिए, दूसरे प्लांट से भोजन चाहिए, वो खुद नहीं बना सकता, वो डिपेंड करेगा दूसरे पे। तो वहाँ से उस टाइप के बहुत सारे प्लांट्स हैं, लाइक उस तरह के जो प्लांट है नॉन ग्रीन प्लांट, दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स, राइट। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, उनका न्यूट्रिशंस भी ऐसे ही होता है, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। लाइक एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे कैन नॉट मेक देयर फूड डाउन, राइट। सो डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी है जो दूसरे का भोजन खा के डिपेंड रहते हैं, खुद नहीं बना सकते, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रप है, फीचर प्लांट है, दे ट्रैप इंसेक्ट्स, राइट। वो ट्रैप कर लेते हैं अपने लिप्स के अंदर और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, दे कंज्यूम देयर होल फूड, राइट। उस तरह से उनका भोजन चलते रहता है। तो ये हम मान सकते हैं कि दोज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक्स, जो स्वपोषी नहीं है, परपोषी है, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, राइट। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं हेट्रोट्रॉपिक के अलावा। एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन, इसे भी हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर सिम्बायोटिक रिलेशन? सिम्बायोटिक मतलब होता है सामंजस्य या एक दूसरे की सहायता करना। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक ही चीज़ पे, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनका होस्ट प्लांट एक ही होता है, दोनों एक ही पे सर्वाइव करेंगे और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अलगी का और फंगस का, तो दोनों एक दूसरे पे, अलगी क्या होता है, वो फंगस के नीचे लग जाता है, राइट। अब चूँकि जो फंगस होता है वो क्या करेगा, उसे शेल्टर देता है, उसे फूड देता है और बहुत सारी चीज़ें, शेल्टर रहने की जगह देता है, सारी कुछ चीज़ें उसे मिल जाती है ईजिली, यू कैन सी हियर। और बदले में अलगी क्या करता है, चूँकि वो ग्रीन होता है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो फूड प्रोवाइड करता है उसको। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है कि मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूँ और तुम मुझे और भी चीज़ें दे सकते हो, राइट। तो इस तरह से उन लोगों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इस तरह से वो लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन, राइट। सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कुछ प्लांट जैसे कि ऑटोट्रॉफ प्लांट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं, दे लिव हैप्पीली, राइट। आपको एक चीज़ पता होगी कि हमारे वातावरण में बहुत सारे गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की। बट प्लांट क्या करता है, उसे चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, नाइट्रोजन नहीं ले सकता क्योंकि दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, बट उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या कर सकें, वो अपना भोजन उनको जो न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए एक्चुअल अमाउंट में वो उन्हें मिलता रहे। तो वो लोग इस तरह से नहीं लेते, तो कहाँ से लेते हैं बच्चों, कहाँ से लेते होंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। वो लोग लेते हैं सॉइल से, जी हाँ। सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है, जो किसान वगैरह लोग खेतों में डालते हैं नाइट्रोजन वगैरह या फॉस्फेट, बहुत सारे मैन्योर फर्टिलाइजर्स, वो उसको लेते हैं। अब मिट्टी के अंदर एक टाइप का एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग राइजोबियम कहते हैं। बेसिकली राइजोबियम क्या करता है, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सोलुबल फॉर्म में, और जिससे वो प्लांट क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है और उसके जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है नाइट्रोजन की, उसकी फुलफिल हो जाती है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे यूज करते रहते हैं, नाइट्रोजन की कमी होते जाती है। बहुत सारा जो पोषक तत्व होता है मिट्टी के अंदर, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो उनको कंज्यूम करते जाते हैं।
तो किसान क्या करता है, फार्मर्स क्या करता है, उस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए उसे वो रिप्लेनिश करता है, यानी कि वो उसे फिर से दोबारा जीवित करता है। तो उसके लिए वो क्या क्या टर्म्स यूज कर सकता है, क्या क्या करने के बाद उसे वो बढ़ा सकता है प्यारे बच्चों। तो वो कर सकता है फर्टिलाइजर्स वगैरह अप्लाई करके उसमें डाल के कंपोस्ट बना के डाला जा सकता है, या फिर लेगुमिनस एक प्लांट होता है, अगर हम उसकी खेती करते हैं तो धीरे धीरे वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। एक काम तो आप लोगों ने सबने देखा होगा अपने घर में, गांव में या कहीं भी किसान को खेती करते हो तो सॉइल के अंदर क्या करता है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे वो मैन्योर वगैरह फर्टिलाइजर ऐड किया जा रहा है। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। और या फिर हम उसमें कंपोस्ट बना के डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह होता है, बहुत सारे कंपोस्ट टाइप वेरियस टाइप्स के होते हैं। कंपोस्ट इज नेचुरल मैन्योर, खाद उसे बोला जाता है, और काफ़ी उसको बोल सकते हैं प्योर होता है और हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है वॉर्म्स वगैरह को यूज करके, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फर्टिलाइजर्स भी जैसे फॉस्फेट हो गया, जैसे कि जिंक हो गया, यूरिया हो गया, DAP हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमारे खेतों में डाली जाती है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना था, जैसे न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे वो अपना भोजन बनाता है, कितने टाइप्स के, बहुत सिंपल है। एक जो खुद से बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स है, जो मैंने बताया हुआ है यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस प्लांट्स में होता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, बेसिकली सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे पे डिपेंड होता है, तो सेप्रोट्रॉफिक भी होता है, उसी टाइप्स के होते हैं। दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स, उस पर वो क्या करते हैं कि जब वो निर्भर करते हैं, ये बेसिकली ये करते क्या है कि अपने ये लोग क्या करते हैं, इस तरह का रशीला पदार्थ ये लोग सीक्रेट मतलब कि निकालते हैं अपनी बॉडी से। धीरे धीरे वो क्या करता है, सड़े गले वस्तुओं पे जाता है और धीरे धीरे उसको सॉल्यूशन मोड में मतलब लिक्विड मोड में कन्वर्ट कर देता है। लेटर ऑन ये इसको क्या करते हैं, पूरी तरह से यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जैसे फंजाई, अलगा, बैक्टीरिया, ये सब इसमें आ सकते हैं। तो ये था कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। हम फिर से मैं बता देता हूँ, आप सुन सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड सिम्बायोटिक, राइट। तो आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, आपने जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह है कुछ भी, तो डोंट फॉरगेट टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, प्लीज़ आस्क। अगर कोई भी डाउट है, कुछ आपका सुझाव है, सजेशन है, तो डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपने कुछ सीखा हो, तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीखें और इस घर बैठे मेरे वीडियो का आनंद लें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं उनको बताऊंगा आगे चल के भी, ठीक है। तो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, सी यू सून।